जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बीएफटी जून और दिसंबर 2025 की अटेम्प्ट की प्रिपरेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वेबिनार, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं। चूँकि इट्स अ फर्स्ट क्लास, इज टू इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट if you have not been able to be introduced to it before, if you've not attempted it before, तो आपकी एक बेसिक ओरिएंटेशन हो जाए अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एग्जाम। एंड सेकेंडली, हम इस कोर्स को कैसे आगे लेके चलेंगे, कैसे मिलके इसकी तैयारी करेंगे, व्हाट इज द टूल किट, व्हाट आर द टूल सेट्स अवेलेबल टू अस, और हमारा तरीका कार इंटरेक्शन का, तैयारी का और मॉक असेसमेंट्स का कैसे होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वेबिनार में। तो द फंडामेंटल पहली चीज़ हमारी इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट होगी। हम सब्जेक्ट की, बीएफटी की, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन C-FAP4, इसकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम इस सब्जेक्ट के बाद एक सॉर्ट ऑफ, आप यूं कहें कि टॉपिक वाइज हमारा पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, कि जी आर प्रिपरेशन मेथोलॉजी एंड फिलोसफी। बोथ फिलोसफी क्या होगी, कैसे तैयारी करेंगे हम, एंड हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, और हमारे पास क्या टूल सेट, हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करेंगे टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जामिनेशन। सो इन तीन चार मोटी मोटी चीज़ों पे कि हम डिस्कशन कर लेते हैं अभी, राइट। और उसके बाद फ्यूचर हमारे, जो है ना, हमारे वेबिनार की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्लासेस की, वेबिनार की, हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वी विल डिस्कस दिस। अच्छा जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में, बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन सब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है बीएफडी का, इसका कुछ हिस्सा आप कैफ लेवल पे थोड़ा सा इसका फ्लेवर लेके आए हैं अपने कॉस्टिंग के उसमें, जिसमें आपने एनपीवी, एमएफए में और कॉस्टिंग में बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा आप पढ़ के आते हैं वहाँ पे, राइट। एनपीवी, आईआरआर, सम सॉर्ट ऑफ सेंसिटिविटी, कुछ बेसिक बातें आपकी आपने वहाँ पढ़ी हुई हैं। लेकिन असल ये सब्जेक्ट प्रॉपरली एग्जामिन हो ही फाइनल पे रहा है। दिस इज अनलाइक अदर सब्जेक्ट जिसमें टैक्स है, ऑडिट है, अकाउंटिंग है, जिसकी काफ़ी डिटेल्स, एक प्रिलिमिनरी फाउंडेशन आप बिल्ड करके आते हैं कैफ लेवल पे, और फिर फाइनल में आप पढ़ते हैं। पहले तो हिस्टोरिकली सब्जेक्ट का कुछ भी हिस्सा कैफ में नहीं था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि कैफ लेवल पे इंटीग्रेट किया गया है, तो आपके पास कुछ फाउंडेशन है टू बिल्ड ऑन, लेकिन उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है, लिहाजा इट वुड रिक्वायर अ बिट ऑफ अ मोर टाइम टू प्रिपेयर। ये सब्जेक्ट, इसकी एक खास बात ये है कि इट्स अ कंप्लीटली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट। अभी हम इसके कुछ मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे, और इट रिक्वायर्स वेरी गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड वेरी गुड और relatively गुड अर्थमेटिक स्किल्स, राइट। ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग इस सब्जेक्ट को एंजॉय भी करते हैं ऑन दी वन हैंड, और कुछ लोग जो स्ट्रगल करते हैं उसकी वजह भी यही है। इस सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि इसमें है ही सारी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट। इसमें बहुत सारा नॉलेज बेस वो है जो आप पढ़ के आए, जैसे क्यूटी में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपने स्टैट्स की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन वगैरह, वो यहाँ हम अप्लाई करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, अर्थमेटिक के बेसिक फॉर्मूलाज, उनको यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं।
तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं कहता हूँ कि ये प्राइमरीली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। और चूंकि ये प्राइमरीली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है तो इसमें हमें थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्यून्ड हैं ज़्यादा टुवर्ड्स नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स and less towards application of knowledge. This subject is more of application of knowledge, and I'll give one example जो कि मैं तकरीबन हर फर्स्ट क्लास में देता हूँ, which is about net as अपना NRV net realizable value की एक एग्जांपल है, which I'll also quote here, जिससे मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के एलिमेंट्स को, एंड we'll also talk about it now. दूसरा इस सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस सब्जेक्ट इट रिक्वायर्स गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड गुड अर्थमेटिक स्किल्स, यू नो, और ये जनरली हमारी वीक होती है। अगर हमारी ये स्किल्स अच्छी हो जाए और इस स्किल्स को हम इम्प्रूव करें तो हमारा रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। इस सब्जेक्ट मैं बाद में इस पे दोबारा आता हूँ। अगर इस सब्जेक्ट के कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें ना, कि ये आप कहें कि सर मुझे ये बताएं, ये सब्जेक्ट पढ़ के, आज हमारी पहली क्लास है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन की, ये सब्जेक्ट पढ़ के हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे? एग्जाम तो पास करना एक ऑब्जेक्टिव है, पर क्या सलाहियत, क्या स्किल हमारी डेवलप होगी अगर ये सब्जेक्ट हम पूरा पढ़ लेते हैं? ऐसे पढ़ने पढ़ाने का हक अगर अदा कर दिया जाए तो क्या हमारी सलाहियत डेवलप होगी? तो मैं, क्योंकि आज के दौर में तो नर्सरी से लेके और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जो सिलेबस डिज़ाइन होता है, पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे सिलेबस बनता है। तो आप मुझसे पूछें सर इसके अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की क्या है, हम क्या करने के काबिल हो जाएं ये पढ़ के, तो मेरे नज़दीक इसके तीन चार बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करते हैं जब ये सब्जेक्ट के पढ़ने पढ़ाने का हक अदा करते हैं। एक, हम इन्वेस्टमेंट, जब मैं इसके पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करूंगा उससे भी लिंक कराऊंगा इन ऑब्जेक्टिव्स को। एक, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने के काबिल होते हैं कि क्या एक फैक्ट्री लगाई जाए या ना लगाई जाए, इज इट फाइनेंशियली वायबल, इज इट इकोनॉमिकली फीजिबल। एक कंपनी है जिसकी 5 प्रोडक्ट्स हैं, वो एक नई छठी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, क्या वो एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जाए या ना की जाए? लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट का जो डिसीजन है, क्या वो किया जाए या ना किया जाए? ये एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें करनी है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, राइट। क्या मेरा अपना एग्जिस्टिंग प्लांट है, मैं उसकी कैपेसिटी इनहाउस करूं या ना करूं? 1 मिनट के लिए मैं ये ऑफ कर रहा हूँ, मैं भी रिकनेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो का इसमें प्रॉब्लम। जी दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। तो जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसका, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट। तो ये सब्जेक्ट पढ़ के हम इस काबिल हो जाएं कि किसी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियली इवेल्युएट करें कि इज इट फाइनेंशियली वायबल टू अंडरटेक एन इन्वेस्टमेंट और नॉट, इज इट इकोनॉमिकली फीजिबल गिवन देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और आपके पास कैपिटल कम है, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो कौन से 2 हैं जो प्रायोरिटी पे करें, कौन सा एक है जो प्रायोरिटी पे करें, ये डिसीजंस करना, ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। दूसरा, ये करने के हम काबिल हो जाएं जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आपने लेट सपोज करें एक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको मैं कैसे फाइनेंस करूं? क्या मैं सारा सारा उसे इक्विटी से फाइनेंस कर दूं, क्या मैं सारा का सारा उसे डेट से फाइनेंस करूं, या मैं उसे मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी से फाइनेंस करूं? कुछ इक्विटी से करूं, कुछ डेट से करूं, सारा का सारा डेट से कर दूं, सारा का सारा इक्विटी से करूं? हाउ डू आई फाइनेंस द प्रोजेक्ट, राइट। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट जो इसका है वो है जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग। फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग, राइट, कि ये सब्जेक्ट पढ़ के हम फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स और रिस्क को हेज, एक्सचेंज रेट रिस्क हमसे बेहतर कौन समझ सकता है पाकिस्तान में, जहां एक्सचेंज रेट की इतनी वॉलेटिलिटी है, एक्सचेंज रेट्स की डेप्रिसिएशन है, रुपी की डेप्रिसिएशन है। तो एक्सचेंज, इस खतरे को पहचानना, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल ऐसे ही, ना सिर्फ फॉरेन करेंसी बल्कि एनीथिंग दैट फ्लक्चुएट्स क्रिएट अ रिस्क, जो हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं हमारे मुल्क में, हमने इसकी भी फ्लक्चुएशन देखी है। तो इन रिस्क को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, और फिर उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड हेजिंग। तो ये भी हम करने के काबिल हो जाए, तो जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो इफेक्टिवली आप मुझसे पूछेंगे सर हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे? हम इफेक्टिवली ये 3 काम करने के काबिल हो जाएं। इसके अलावा और भी है, चौथा एक हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन मेकिंग, ये भी एक कॉमन डिसीजन मेकिंग है।
कि भाई आपने प्रॉफिट अर्न किया, क्या सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें? ये भी एक कंपनी के लिए पीरियोडिकल एक डिसीजन होता है, हर कट पीरियड एंड पे, हर जो है ना एक सर्टेन कट ऑफ पे आपको ये डिसीजन लेना होता है कि क्या हम एक डिविडेंड सारा का सारा दे दें या हम आधा दें, जो है ना आधा ना दें, वगैरह वगैरह। प्रॉफिट सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें, सारा प्रॉफिट रिटेन कर लें, कितना डिविडेंड दें, ये डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप देखें, इट्स ऑल डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, रिस्क हेजिंग के डिसीजंस, डिविडेंड के डिसीजंस, राइट? इज ऑल डिसीजन मेकिंग। तो दिस सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है ऑन दी अदर हैंड, एंड ऑन दी अदर हैंड इट इज ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर दोज जिनको एप्लीकेशन के एलिमेंट से थोड़ा सा वो दूर हैं, या उनको परेशानी होती है, उनको मुश्किल होती है। और अगर आप एक सर्टेन माइंडसेट डेवलप कर लें, जो कि हमारी पूरे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, एक माइंड डेवलप करना, आपका, आपको उस तरीके से तैयारी कराना कि आप नॉलेज की एप्लीकेशन के लिए रेडी हो जाएं, नॉलेज को अप्लाई करना सीख लें, एनालिटिकल स्किल्स आपकी शार्पन हो जाएं, अर्थमेटिक स्किल्स, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट नॉलेज तो डेवलप होगी और अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप लेक्चर्स देखेंगे। बट साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी काविश ये भी होती है कि आपकी इन स्किल्स को डेवलप किया जाए। और जिसने ये स्किल्स डेवलप करनी, नेचुरली वो स्किल्स जब ऑन हो जाती हैं आपकी, तो आप बाय ऑल मीन्स जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू कर दें। तो ये सब्जेक्ट एंजॉय करने का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को लोग एंजॉय करते हैं जब इस सब्जेक्ट के आपके अंदर ये सलाहियत डेवलप हो जाती है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट के जो मोटे मोटे हमारे सिलेबस एरियाज क्या है। सिलेबस एरियाज, ब्रॉड सिलेबस एरियाज हमारे क्या है? पहला है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दूसरा है हमारा एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हम पढ़ने पढ़ाने के लिए सिलेबस को 8-10 बड़े एरियाज में ब्रेक करते हैं। मैं उन ब्रेक ब्रॉड सिलेबस एरियाज की लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा जनाब आता है, मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस करूंगा। फॉरेक्स एंड रिस्क हैजिंग, नहीं बल्कि इससे भी पहले के बाद हम कर लेते हैं शेयर वैल्यूएशन टेक्निक्स। फिर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। फिर है हमारा फॉरेक्स एंड रिस्क हैजिंग। उसके बाद है जनाब डिविडेंड पॉलिसी डिसीशंस। और फिर है हमारा अदर्स, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं, पहला है हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा छोटा सा टॉपिक का ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इनकी कितनी वेटेज है और हम कितना टाइम स्टडी इन पे लगाया करेंगे, आगे जाके लगाएंगे। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये वो है जिसके अंदर आपकी सारी बुनियादी बातें, एनपीवी, आईआरआर, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, ये सारी चीज़ें के अलावा भी तीन चार और चीज़ें, मिसिंग फिगर्स का एनालिसिस, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें बेसिक्स एनपीवी आईआरआर वगैरह की चीज़ें कुछ आपने पढ़ी हुई हैं, फिर वहीं से हम बिल्ड करते हैं, उसका एक एडवांस वर्जन देखते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसे आप ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से भी सुन के आए हैं, वो देखते हैं। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग, ये सारी बातें करते हैं।
फिर है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में फिर हमारी एडवांस बातें हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर पोर्टफोलियो थ्योरी, एमएम थ्योरी, सीएपीएम, ये सारी बातें जो कि एडवांस एरियाज है, पोर्टफोलियो थ्योरी, सीएपीएम, एपीवी, ये सारी बातें हम इसके अंदर, एमएम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, ये सारी थ्योरी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। शेयर वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड एमएनए, इन दोनों को हम एक मर्ज करके भी एक टॉपिक देख सकते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूइंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी का एरिया भी पढ़ते हैं, और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, कंपनीज का मर्जर्स और एक्विजिशंस में कैसे वैल्यूएशन होती है, कैसे हम अक्वायरर टारगेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। और ये जो एरिया है हमारा, आप यूँ समझें कि ये दोनों, क्योंकि मर्जर और एक्विजिशन में हर क्वेश्चन में शेयर वैल्यूएशन टेक्निक एक तरीके से आती है, तो ये इस इन दोनों को आप एक कंबाइन करके एक टॉपिक भी बात कर सकते हैं कि ये दोनों मिलके एक टॉपिक बन सकते हैं। पढ़ते हम इसे अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअली हर मर्जर एंड एक्विजिशन क्वेश्चन में वैल्यूएशन का एक एंगल होता है। तो आप यूँ कहें कि ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद आ जाए फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग। यहाँ हम ना सिर्फ फॉरेक्स के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन से लेके एक्सचेंज रेट रिस्क, उसकी हैजिंग, उससे अपने आप को बचना, बल्कि साथ साथ हम और भी, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी एक रिस्क है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं, एनीथिंग दैट फ्लक्चुएट्स हैज द पोटेंशियल ऑफ एडवर्स फ्लक्चुएशन, और उसके अगेंस्ट हम, ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड आपको 10% 20% समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली, आज का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कोई टॉपिक आपको समझाना, एक तो एक ओवरव्यू देना है आज तो, कि भाई हमारे सिलेबस में है क्या एंड व्हाट आर वी गोइंग टू कवर, जिसको नेचुरली हमने बहुत ही एन लेवल पे फ्रॉम वेरी स्टार्ट से लेके, और उसकी वेरी डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्स जो है ना उसकी बातें, वो सब हमने डिस्कस की हैं लेक्चर्स में। यहाँ तो एक ओवरव्यू देना मकसद है। तो फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग में हम फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स भी पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है वो समझते हैं, उसके अगेंस्ट हेज अपने आप को करना, अपने आप को कैसे बचाना, वो भी हम पढ़ते हैं। साथ में इसके हम इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक रिस्क है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अपने आप को, वो रिस्क क्या है, उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। शेयर्स के पर्सपेक्टिव से एक फेयर वैल्यू रिस्क है सिक्योरिटीज का, वो रिस्क क्या है वो भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो इसमें हम फॉरेक्स, और इसीलिए हमने जनरल लिख दिया रिस्क हैजिंग, डिफरेंट ड्रिफ्ट से अपने आप को, वो क्या डेरिवेटिव्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को हेज करते हैं, बचाते हैं, वो डिस्कशन भी हम इसमें करते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस हैं, और उसके बाद हैं आपके अदर्स, वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फोरकास्टिंग, ये सारी बातें आती हैं। तो अब अगर आप देखें और लिंक करें इसको अपने सिलेबस के की लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, तो यहाँ से होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है ना। फिर दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजंस, वो हम यहीं पढ़ते हैं, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन की बात आती है। फिर है रिस्क हेजिंग, तो ये यहीं से आपकी चीज़ें निकल रही हैं। ये आपका एक मेन टॉपिक है, ये आपका एक बहुत मेन टॉपिक है, ये आपका एक मेन टॉपिक है, और नेचुरली ये भी एग्जामिन होता है, लेकिन ये आपके मेन टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा, राइट। और यही आपके सिलेबस के कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है। जो आप देखें ऊपर हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के काबिल हो जाए, फाइनेंसिंग डिसीजन करने के काबिल हो जाए, रिस्क हेजिंग करने के हम काबिल हो जाएं, तो इफेक्टिवली यही करने के हम काबिल बन रहे हैं इन सिलेबस एरियाज के थ्रू। इसी के गिर्द हमारा सिलेबस डिजाइंड है, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द। ठीक हो गया जी। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हम मैं बात कर रहा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यहाँ से, फाइनेंसिंग, ये इस टॉपिक को, ये जो सिलेबस का एरिया है में, ऐसे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस भी कहते हैं। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस भी हम इन्हें कहते हैं, राइट। तो इन एरियाज के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा ये मामला कवर है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, में बेस इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, फाइनेंसिंग डिसीशंस एंड फॉरेस्ट एंड रिस्क हेजिंग। अगर आप देखें, ये हमारे सिलेबस के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव हमारे सिलेबस एरिया से लिंक हो रहे हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं, इसीलिए इस पे अगर आप मुझे कहें कि सर मार्क्स सब्जेक्ट के जो एग्जाम मार्क्स का आप एक ब्रॉड हमें ओवरव्यू दें कि ये टॉपिक्स
एग्जाम में कैसे एग्जामिन होते हैं, तो मैं एक ओवरव्यू अगर आपको दूं तो ये टॉपिक आपका 25 to 30 मार्क्स की वेटेज ये रखता है, 30 to 35 ये रखता है आपका 25 से 35। इसको आप दे सकते हैं 15 से 20 मार्क्स की वेटेज। इसे आप दे सकते हैं इन दोनों को मिला के, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड थ्रू। ये टॉपिक जो फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग का है, इसको भी आप आराम से 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज दे सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है ना आपका डिविडेंड पॉलिसी एंड अदर्स आप मिला लें, तो इनको भी आप तकरीबन 15 मार्क्स से 20 मार्क्स की वेटेज दे दें। ये आप 15 से 20 कर लें, 25 कर लें, वेटेड एवरेज कर लें। तो दिस इज हाउ जनरली इन टॉपिक पे, इस पे और इस पे तो जनरली आपका एक एक क्वेश्चन, बल्कि इसकी भी शायद वेटेज आपको 25 से 35 कर लें आप, ये इसकी कम अज़ कम वेटेज है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स जनरली आपको एग्जाम में मिलेंगे। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे ज़रूर एक सवाल आएगा, बाद औक़ात एक से ज़्यादा आ जाता है। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे एक या एक से ज़्यादा दो सवाल आ जाते हैं। फॉरेक्स पे एटलीस्ट एक सवाल आता है। शेयर वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन पे भी एक आध सवाल ज़रूर आता है। बाकी डिविडेंड पॉलिसी और अदर्स का एरिया है। तो ये और तकरीबन इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ इन्हीं इन तीन एरियाज पे ही आपका सिलेबस कवरेज का ज़्यादा टाइम भी लग रहा होता है प्राइमरीली। राइट। आपका प्रिपरेशन टाइम भी ज़्यादा इन्हीं टॉपिक्स पे लगता है, इन्हीं की ज़्यादा वेटेज है और इन्हीं पे ही ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं। अब आइए जनाब, ये इनका वेटेज हो गया। और इसी तरीके से हम स्टार्ट भी यहीं से करते हैं, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, और फिर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस को तकरीबन हम फॉलो करते हैं पढ़ते वक्त भी। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पेपर में जनरली आपके पास 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस। राइट। अगर आप पास पेपर में देखेंगे टिपिकली 5 क्वेश्चंस होते हैं, बाद औकात 6 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और 75 to 80% या बाद औकात 85 भी, ये आपका होता है न्यूमेरिकल। और आप समझें कि 15 से 25 आपकी थ्योरी है। अच्छा, यहाँ थ्योरी भी जो एग्जामिन होती है वो ऐसे एग्जामिन नहीं होती कि जी को राइट एन एसे ऑन फला सब्जेक्ट ऑन टॉपिक, राइट एन एसे ऑन एमएम थ्योरी और डिस्क्राइब फला, ऐसे नहीं होता। यहाँ जो थ्योरी भी है वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। सिनेरियो से लिंक्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा जनरली, कि अच्छा इस सिनेरियो में बताएं इस शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, या इनको क्या मजीद एलिमेंट देखने चाहिए। या ये एनपीवी का आपने क्वेश्चन किया, बताइए व्हाट अदर फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड अदर देन द नंबर्स दैट यू हैव ऑलरेडी प्लॉटेड। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मजीद देखनी चाहिए क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, वो एलिमेंट आप देखेंगे। फॉरेक्स से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा जी इन दो मोड्स की हेजिंग को, इनको आप कंपेयर कर दें, कौन सी बेहतर है इस पे कमेंट कर दें। मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन है, बताइए दोनों कंपनीज, ये कंपनी जो मर्ज हो रही हैं इनके शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव से इस स्कीम को एवेल्युएट करके कमेंट्री करें। तो कमेंट्री भी इस तरह की आती है। क्वेश्चंस जो आपके पास डिस्क्रिप्शन के एनालिसिस के आएंगे वो भी इसी तरह के आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और इसके लिए हमने मतलब कोई स्पेसिफिक थ्योरी की, यूं नहीं है कि कोई रट्टा लगा के तैयारी करनी है, बल्कि हमारी तैयारी जैसे जैसे हम टॉपिक को करते जाएंगे उसी के साथ उसकी प्रैक्टिस, और अगर टॉपिक को समझ लिया तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि उसके थ्योरेटिकल कंपोनेंट को भी हम अटेम्प्ट कर लें। लेकिन नेचुरली उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि टॉपिक की हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और हमारे पास अच्छी अपनी राइटिंग पावर हो। और at final level it is expected that you are able to express yourself, articulate yourself properly, professionally। यही डिजायर्ड है। अब चूंकि एग्ज़ाम वैसे ही ऑन आपका कंप्यूटर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर पे है, तो ज़िंदगी और भी आसान है। आप टाइप करें, फिर अपने थॉट्स को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है, आप कट पेस्ट करके ऊपर नीचे कर लें, पॉइंट्स बना लें। सो इट हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर देन इट यूज्ड टू बी, जब आप कॉपी पे एग्जाम देते थे कि एक बार लिख लिया तो अब उसको ऊपर नीचे कट पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको पहले थॉट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते थे और फिर लिखना शुरू करते थे। अब आप लिखना शुरू कर दें, आप ऑर्गेनाइजेशन ऊपर नीचे बाद में भी कर सकते हैं। ये फायदा है आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का।
इस पे मैं भी थोड़ी देर में मजीद बात भी करूंगा। तो ये है आपका इसका एग्ज़ाम का तरीका और एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम। ये भी बात हमने कर ली। अब आ जाइए हमारी तैयारी कैसे होगी। आज चूंकि हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, इसी की हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्या टूल सेट्स अवेलेबल है, देखें। सबसे पहले तो ये बात है कि आपके पास इस वक्त सॉफ्टवेयर मौजूद है। जब आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है तो अब आपका एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे होगा। अब आपकी ओपन बुक ख़त्म हुई है, फॉर्मूला आपको शीट दी जाती है, जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। जब आप बुक्स ले जाते थे तो अटेंशन भी आपकी उसमें होती थी कि भाई यहाँ से देख लें। टाइम लोग ज़्यादा ज़ाया ही करते थे उन किताबों को रेफ़र करके, रादर देन कि उसका कोई बेनिफिट हो। वैसे भी जो है ना, कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस बुक की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी थ्योरी के अंदर होती है, जैसे टेक्स्ट है, जैसे लॉ है उसमें। एज कम्पेयर टू दैट, जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फॉर्मूला शीट्स दुनिया में दी जाती हैं, जो कि भी हमारे यहाँ भी हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास लेक्चर्स हैं, पहली चीज़, जो कि आपके पास एलएमएस पे मौजूद है। सारे चैप्टर्स हैं उनके, हर चैप्टर्स के अंदर फिर लेक्चर्स हैं, वो आप देखेंगे। ये टॉपिक वाइज, ये ऑर्गेनाइज्ड है। टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर फिर उनके लेक्चर्स हैं। उन्हीं के साथ फिर आपकी हैंडआउट भी उसमें अटैच्ड है। ये आपने हर वीक, मैं भी प्रिपरेशन मैथोलॉजी पे भी आऊँगा, आपने ये देखने हैं। हम पहले जब इन पर्सन क्लासेस होती थी तो हफ्ते में एटलीस्ट 3 क्लासेस करते थे, तो एटलीस्ट 9 आवर्स का टीचिंग टाइम होता था। 8 to 9 आवर्स टीचिंग टाइम, और टोटल टाइम जो आप स्पेंड करते थे वो एटलीस्ट आप 12 से 14 घंटे स्पेंड करते थे। कम्यूटिंग टाइम, क्लास, ब्रेक, दोस्ती, गपशप। तो अगर आप 12 से 14 घंटे नहीं भी तो एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स पर वीक तो आप ज़रूर स्पेंड करें। यानी आप कम से कम 8 से 9 घंटे के लेक्चर प्रॉपरली देखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमने लेक्चर देखने ही नहीं है, या हमने एक ना कि यार अभी तो लेक्चर अवेलेबल है बाद में देखेंगे, तैयारी नहीं होगी, बात कभी नहीं आती। ठीक है, और यही वो सेल्फ डिसिप्लिन है जो कि रिक्वायर्ड है। एंड दिस इज द की टू सक्सेस। असल में आज के दौर में जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम वेबिनार लेते हैं ना, 100 बच्चे हैं क्लास में, तो वेबिनार अटेंड करने भी 15 आएंगे, और बाकी कहते हैं सर उसकी भी रिकॉर्डिंग दे दें। और रिकॉर्डिंग हम देखते भी नहीं है, या आखिर में जाके देखते हैं 1.52 की स्पीड से। उसमें ना पढ़ने पढ़ाने का हक अदा होता है, ना आपको सही बात समझ में आती है। प्रेशर कुकर के अंदर आप अलग होते हैं आखिर में। तो बेहतर ये है कि स्लो एंड स्टीडी आज का काम कल पे ना छोड़ें। वीकली हम 8 से 9 घंटे टोटल, 125 से 150 घंटे के लेक्चर्स हैं। 8 से 9 घंटे के आप वो लेक्चर्स ढंग से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पर वीक आप ये करें तो आपकी 16-17 वीक्स के अंदर, आपकी 15-16 वीक्स में तैयारी हो जाती है, 3-4 महीने में पूरी। तो ये आ गए लेक्चर्स पहली। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ हैंडआउट की बुक्स हैं आपके पास। ये आप फिजिकल जो है ना, ये 4 आपके पास इनके वॉल्यूम्स हैं हमारे बीएफडी के, प्लस एक हमारे पास रिवीजन किट है। ये भी आप ले लें। ये जितने हैंडआउट्स हैं ये उनका फिजिकल वर्जन है। ये बहुत ही हैंडी हो जाता है जब आपके पास हैंडआउट बुक्स होंगी। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अलग है, एडवांस की अलग से, फॉरेक्स और उसकी कुछ टॉपिक्स की है, लीज एंड बोरो जैसे हमने अलग किया हुआ है बेसिक से। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही का हिस्सा है, लेकिन अलग से उसको हम हैंडल करते हैं। फिर एक अदर्स की एक पूरी वो है। तो आप ऐसे 4 बुकलेट्स हैं, चारों की चारों बुकलेट्स, फिर इसमें एक फॉर्मूला रिवीजन किट है जिसके अंदर सारे टॉपिक्स की रिवीजन है, वो आप ले लें। वो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी रेफरेंस से। ये दूसरी चीज़। फिर इसके साथ पास्ट पेपर्स के आपके पास अलग, इसी एलएमएस के अंदर, इन्हीं एलएमएस में पास्ट पेपर्स की अलग पूरी पूरे पेपर सॉल्व किए हुए हैं। एटलीस्ट हमारे पास 5 से 6 अटेम्प्ट के पूरे पूरे पेपर सॉल्व हैं आपके पास। उनमें से अभी लेटेस्ट तो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व है सारे। तो वो आपने एज अ पेपर भी सॉल्व करने हैं। मतलब एक तो पास पेपर्स की साथ साथ टॉपिक वाइज रिवीजन भी करनी है, और एज अ फुल पास पेपर्स भी प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए ये 5-6 अटेम्प्ट्स के पूरे लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। फिर आपके पास क्या है जनाब, फिर आपके पास है हमारे ये वीकली वेबिनार्स अवेलेबल हैं। इन वेबिनार्स में हम टॉपिक की भी एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, और प्राइमरीली इनका ऑब्जेक्टिव होता है योर Q&A, आपके मसाइल और उनका हल, आपके क्वेश्चन जिनको हम आंसर करते हैं। ठीक है, वीकली वेबिनार्स होंगे। संडे को एटलीस्ट हम एक वेबिनार लेंगे, सैटरडे या संडे।
1.5 2 घंटे 2.5 घंटे, जितना टाइम, जितनी आपकी क्यूरी सॉल्व नहीं होंगी तब तक हम आपके साथ होंगे, जब तक। तो फिर उसके बाद आखिर में आते हैं आपके मॉक एग्जाम्स। हम कोशिश करते हैं दो तो एटलीस्ट मॉक एग्जाम्स लें आपके। उन मॉक एग्जाम्स में भी आपने ज़रूर बैठना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उसमें भी ये होता है कि 5 से 10% लोग ये अटेम्प्ट करते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि तैयारी पूरी हो जाए। भाई पूरी तैयारी तो आखिर तक जो है ना, एक गोल्ड मेडलिस्ट मेरिट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट की भी नहीं होती। तो तैयारी आपकी जैसी भी हो, आपने कोशिश करके अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके और मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना है। ये एक और आपके लिए टूल है। और देखें, हम पेपर बनाते हैं इस लेवल पे, आज तक मैंने नहीं देखा एग्जाम का लेवल अगर ये है तो ये मॉक बनता है 1 नॉच अप। मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी स्टूडेंट हो, 90% प्लस बता रहा हूँ ये परसेंटेज, जिसने मॉक का एग्जाम क्लियर किया हो और उसका आईकेप का पेपर फेल हुआ हो। ठीक है। तो ये मॉक आप ही के लिए है। मॉक हम आपको चेक करके देते हैं। अगर हम चेक समझें कि कॉपी इस काबिल नहीं है तो हम आपको मॉडल आंसर्स भी दे देते हैं, सॉल्यूशंस। लेकिन ये मॉक अटेम्प्ट करना, इससे आपको एग्जाम इन्वायरमेंट भी सिमुलेट हो जाता है, आपका प्रेशर में अपने आप को टेस्ट करना भी सिमुलेट हो जाता है, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाती है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी, सब चीज़ें इसमें टेस्ट होती हैं। योर एग्जाम इज एज मच अ टेस्ट ऑफ योर नर्व द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको ढंग से ये मॉक्स अटेम्प्ट करें। फिर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें टीएज अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आपके पास टीचर अवेलेबल हैं टू आंसर योर क्यूरीज। कोशिश करते हैं हम कि हम 24 आवर्स, इफ नॉट 24 48 आवर्स में आपकी क्यूरीज को, वैसे तो ये आपके लिए ये वेबिनार्स हैं फॉर योर Q&A, लेकिन उसके बाद भी कहीं आप फंस जाएं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। तो आपके पास ये सारे टूल्स, ये आपके पास सारे एसेट्स टूल्स मौजूद हैं फॉर योर प्रिपरेशन। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, आपके पास एलएमएस मौजूद है, उस एलएमएस पे सारे लेक्चर्स हैं, पास पेपर्स हैं, हैंडआउट्स हैं। फिर हैंडआउट्स की अलग बुकलेट्स मौजूद हैं फिर आपके लिए, ताकि आप तैयारी करें। वीकली वेबिनार्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हो उनको हम आंसर करते हैं। इन एलएमएस पे हम मजीद अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड होते जाते हैं। फिर जब ये एलएमएस के पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है इन वेबिनार्स में हम टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करें, ये रिडंडेंट है। फिर भी हम एक ओरिएंटेशन दे देते हैं टॉपिक की कि भाई अब आप ये टॉपिक देखेंगे, अब इस टॉपिक में ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। और बुनियादी बुनियादी ऑब्जेक्टिव वेबिनार्स का होता है कि आप अपने क्वेश्चंस लेके आएँ, आपने लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस की, कुछ आपके जहन में सवालात हैं जो अभी क्लियर नहीं है लेक्चर्स से देख के, आप आएँ अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेके, एंड आई एम हियर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फिर आपके मॉक एग्जाम जब करते हैं, फिर हम एज ए टीएज अवेलेबल हैं, आपके पास हाशिर हैं हमारे टीए, वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद हैं। आप हाशिर से कनेक्ट करें, मुझसे कनेक्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करें। सो दिस इज द कैनवस ऑफ द टूल सेट्स अबाउट हाउ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर इट। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, ठीक है ना। अब एज ए स्टूडेंट आपने क्या करना है, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने डिसिप्लिन के साथ, विथ डिसिप्लिन, आपने लेक्चर्स व्यू करने हैं और लेक्चर्स पूरे आपने सुनने हैं ढंग से। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट। अगर आप किसी गोल्ड मेडलिस्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने वाले वर्सेस जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं होते उनमें कंपेयर करें स्टूडेंट्स में, तो मैं आपको अपने 20 साल का एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उनमें कोई बहुत ज़मीन और आसमान का इंटेलिजेंस में या कोई जो है ना उसमें फ़र्क नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दे हैव बिग इम्पैक्ट। एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट से आप देखेंगे, उसकी आपकी क्लास की कॉपी, क्लास वर्क रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ योर एग्जाम वर्क। वो टाइम पे होता है, टाइम पे उसकी रिवीजन है, टाइम पे उसकी प्रैक्टिस है। तो ये डिसिप्लिन के साथ काम करना। अगर सारा काम आप एंड में छोड़ देंगे कि लेक्चर तो अवेलेबल है बाद में देख लेंगे, तो ये बाद में आखिर में जो है ना वो एक जो है ना, अभी आप चीज़ों को अभी आप पेंडिंग करते जाएं, बाद में वो फिर आप एक प्रेशर कुकर में अपने आप को फील करते हैं। फिर वो चीज़ें सारी कवर करना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बिकम्स डिफिकल्ट। फिर सब्जेक्ट और तारी हो जाता है और स्ट्रेस में इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो पहले तो आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपको पीरियोडिकली ढंग से करने हैं लेक्चर्स, वेबिनार्स। आप टाइमली ये वेबिनार्स टाइमली अटेंड करें।
वीकली वेबिनार तो ये हफ्ते में 2 घंटे तो आप निकालें ना अपने लिए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप आके पूछें। बाज़ औक़ात किसी और का क्वेश्चन होता है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है। आप दूसरों के क्वेश्चन सुने, अपने क्वेश्चन डिस्कस करें। नो क्वेश्चन इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज वर्थ आस्किंग। और हर क्वेश्चन का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, मैं देता हूँ। और अगर कोई चीज़ नहीं उस वक्त होती तो मैं कहता हूँ जी अगले वेबिनार में, या मैं आपको नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे आप क्लियर कर दूंगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका फर्ज ये है कि आप वो क्वेश्चंस लेके आए। डोंट कीप अनआंसर्ड क्वेश्चंस विथ यू टिल द एंड, वो बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। फिर आप मॉक्स टाइम पे अटेंड करें, मॉक्स को अटेम्प्ट करें प्रॉपरली, ये आपकी जिम्मेदारी है। आस्क क्वेश्चंस, डोंट लीव अनआंसर्ड क्वेश्चंस विथ यू, डोंट कैरी। आप क्वेश्चंस पूछें। जब आप वेबिनार अटेंड करेंगे, आप आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ये है जो आपसे रिक्वायर्ड है, डिसिप्लिन, लेक्चर्स को व्यू करके और साथ में उसके टाइमली प्रैक्टिस। बहुत सारे लेक्चर्स के साथ हम ये कहते हैं कि जी आप उस लेक्चर देखेंगे क्योंकि वो तो क्लास में रिकॉर्डेड है। हमने क्वेश्चन दिया क्लास में, क्लास का एक फ़ायदा ये हो जाता था कि वहीं हम आपसे प्रैक्टिस करवा लेते थे कि अच्छा जी हैंड आउट लें, आप अटेम्प्ट करें। हमने आपको 20 मिनट दे दिए और उसके बाद आपने किया। पीयर प्रेशर भी है, ये भी कर रहा है वो कर रहा है, आपने कोशिश की अटेम्प्ट करने की, फिर आपसे कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, फिर हमने मिलकर सॉल्व किया और आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उसमें क्या है कि भाई हमने कहा कि आप ये हम आप हैंड आउट दे रहे हैं, अब आप ये अटेम्प्ट करें। फिर वो एकदम फिर हम सॉल्व सॉल्व शुरू कर लेते हैं। तो अब आपने करना ये, जब हम ये कह रहे हैं कि आप इसे अटेम्प्ट करें तो वहीं वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें बिफोर यू रीस्टार्ट द वीडियो जिसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तभी आपका सही लेक्चर अटेंड करने का हक अदा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो लेक्चर्स को सही तरीके से देख के उसका सही फायदा उठाने का जो है ना वो मज़ा ये है कि जैसे हम लेक्चर में आपसे कहें, चूंकि क्लासरूम लेक्चर ये रिकॉर्डेड लेंगे जी, अब आप ये खुद से अटेम्प्ट करें, ये मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूँ। और आप जब पहले खुद अटेम्प्ट करें फिर हम मिलकर सॉल्व करते हैं, तो वहीं आपने वीडियो को पॉज किया, ऐसे ही अटेम्प्ट करें एज इफ यू आर इन द क्लास खुद से। रादर देन ये कि आप आगे बढ़ा दें, अच्छा हाँ सर ने यूं किया है, सर को आता है, बिल्कुल ठीक किया है, मैं भी ऐसे ही करता। नो, लेक्चर क्योंकि ये कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंप्यूटेशन अपने हाथों से करेंगे तो आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। मैं आपको अपना 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बड़े अच्छे काबिल बच्चे आखिर में आए, कहते हैं वो सर हमसे एग्जाम में नहीं हो सका, वापस आके देखा तो सर ये तो बड़ा आसान था। अब सिर्फ ये सोचना कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, दिस इज हाफ जॉब, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया, दिस इज 50%। बट टू बी एबल टू डू इट योर सेल्फ, समझ में आने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। और प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे के अंदर करना है हमने। ठीक है, हमें पास 3 दिन नहीं है कि मजे से स्टक करेंगे, छोड़ देंगे, चाय पियेंगे, ब्रेक लेंगे चाय का कॉफी का, फिर करेंगे। नो, आपको उसी 3 घंटे में करना है। सो यू हैव टू डू एडिक्वेट प्रैक्टिस एज वेल। सो द प्रिपरेशन इज कंप्लीट जब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो प्लस एडिक्वेट प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो। तो ये एडिक्वेट प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। फिर मैं बहुत सारे लेक्चर्स में आप देखेंगे मैं कहता हूँ ये आपका होमवर्क है, तो वो होमवर्क जो है वो आपको करना है। वो हैंड आउट में भी उसके हैंड आउट मौजूद हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस भी मैं देता हूँ। लेकिन उसमें भी ये नहीं करना कि क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन देखा अच्छा हाँ ठीक है। नो, क्वेश्चन को खुद से पूरा अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन से कंपेयर करें, तब जाके उस प्रैक्टिस का हक अदा होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीकली वेबिनार अटेंड करें। आज भी देखें ना कितने लोग हैं वेबिनार में, कम है, इतने लोग एडमिटेड हैं सब्जेक्ट में। लेकिन वेबिनार हम कहेंगे उसकी भी हमें आप बाद में सर वो रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। तो बाद में रिकॉर्डिंग सुनने से बेहतर नहीं है कि आप आए, संडे का दिन है, 2 घंटे स्पेंड करें अपनी कीमती वक्त शेड्यूल में से निकालें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्यूचर, और आके वेबिनार अटेंड करें, क्वेश्चन जो आपके जहन में हो हमसे पूछें। तो दूसरी चीज, तीसरा ये है कि जब मॉक्स हो, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अनफॉर्चुनेट मुझे हर बार ये कहना पड़ता है, हर बार, कि जी ये मॉक्स को सीरियसली लें। 100+ लोग होंगे ना तो मॉक अटेंड करते हैं 8, 10, 12 बस। बाकी 90, 100 जी वो सर हमें बाद में दे दीजिएगा हम देख लेंगे। तो बेटा मॉक इज नॉट प्रैक्टिस, हम तो कहते हैं वो आपको बाद में देने की जरूरत ही नहीं है हमें। मॉक का तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उस एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करें। एक 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का जो मॉक लेते हैं वो 2 घंटे में करके हमें दें। ये थोड़ी है कि उसको प्रैक्टिस के तौर पे, तो प्रैक्टिस के तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही दिए हुए हैं आपको। तो क्वेश्चन आपने देखा, सोल्यूशन देखा, हाँ सर ठीक है,
मॉक तो ये है कि उसे एग्जाम समझ के उसमें बैठे ताकि आपको फिर आपकी आंसर स्क्रिप्ट चेक करके मिले और आपको एक इंडिविजुअल पर्सनल एग्जाम का अपनी आंसर कॉपी का फीडबैक मिले, जिसकी बेसिस पे आप इंप्रूव करें कि व्हाट आर योर ब्लाइंड स्पॉट्स, व्हाट आर योर वीक एरियाज, वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। वो आपको पता ही तब चलता है जब आप आंसर स्क्रिप्ट भेजेंगे और वो आपको चेक करके मिलेगी। सो दिस इज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। हाँ, फिर जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि ये सब्जेक्ट एक नॉलेज नहीं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो इसमें आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को भी कॉन्शियसली और अर्थमेटिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर आप उसमें समझते हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप वो मेहनत करें। उसके लिए एंट्री टेस्ट की बुक्स होती हैं, उसके लिए वो अटेम्प्ट करें, या जो बेसिक अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह की बुक्स होती हैं वो अटेम्प्ट करें। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हमें ये महसूस होता है कि हमारी वो स्किल्स वीक हैं तो हम उस पर काम करें। जैसे मैं ये अक्सर एग्जांपल देता हूँ तो काफ़ी ये फेमस है कि जी IS2 से हम लेते हैं ये बात। काफ़ी टीचर्स अब ये कोट करते हैं, मैं ज़माने से ये एग्जांपल देता हूँ। अब क्योंकि अभी तुमने सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो मैं आपको BFD की कोई एग्जांपल नहीं दे सकता पहली क्लास में, लेकिन मैं IS2 से इन्वेंट्री से दे सकता हूँ कि अगर हमसे कोई पूछे कि जी व्हाट इज़ NRV, तो हमने IS2 सबसे पहला बुनियादी IS होता है, इन्वेंट्रीज का पढ़ा होता है, हम आंख बंद करके कहते हैं जी NRV इज़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई हमसे पूछे व्हेन आर स्टॉक्स रिटन डाउन टू NRV, ये भी हमें याद होता है। कोई नींद से भी उठा के पूछे तो हम कहेंगे स्टॉक्स आर written down to NRV when and only when NRV is less than cost, right? यहाँ तक हो जाती है हमारा नॉलेज, ये तो हम सबको आता है। BFD यहाँ से आगे स्टार्ट होती है। अब BFD में आप देखेंगे, BFD कहेगी अच्छा व्हाट इज NRV। NRV मीन्स बताइए, एस्टिमेटेड, यस, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। और कॉस्ट को हम कह सकते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड GP, ग्रॉस प्रॉफिट। एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड अंटिल इट हैपेंस, ऑल एस्टिमेटेड ही है। जब तक अभी सेल हुई नहीं है तो सेलिंग प्राइस भी एस्टिमेटेड है, ग्रॉस प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड, एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड। अब हम आगे बढ़े यहाँ से, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दोनों तरफ माइनस करें तो माइनस एस्टिमेटेड का वर्ड मैं छोड़ देता हूँ, कॉस्ट टू सेल इज लेस देन GP माइनस GP। माइनस माइनस अगर हटाएं तो ये इनइक्वालिटीज की ब्यूटी ये है कि ये अपनी साइन शक्ल बदल देती है। तो NR stocks are written down to NRV when your cost to sell is greater than your estimated GP। ये है इसकी एप्लीकेशन। यहाँ तक थी सारी, यहाँ तक की भी कहते हैं आप चलें, ये है आपका नॉलेज यहाँ तक सारी। और ये हमने नीचे क्या किया, इसे अप्लाई किया, ये इसकी एप्लीकेशन है। और नॉलेज को अप्लाई करके हम एक नए डायमेंशन पे पहुंच गए कि जी स्टॉक्स आर रिटन डाउन टू NRV व्हेन योर कॉस्ट टू सेल इज ग्रेटर देन योर GP। Now, this is the analytical skill that you need to sharpen. This is what we also try to do so in the lectures. Along with आपकी बेसिक BFD की नॉलेज बेस बढ़ाते बढ़ाते के साथ साथ हम ये एनालिटिकल स्किल्स भी आपकी शामिल करते हैं, क्योंकि BFD शुरू ही यहाँ से होती है। ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं, ये स्टैट्स, अर्थमेटिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, उनको यूज़ करके यहाँ डिसीजन मेकिंग की। दिस इज BFD, दिस इज BFD। ये जो मैं बात कर रहा था कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, एज ए स्टूडेंट हमने बात की कि आपने डिसिप्लिन चाहिए, वेबिनार्स टाइम पे आप अटेंड करें, मॉक्स करें, क्वेश्चंस पूछें। और अगर आपको, जैसे हमने शुरू में कहा था, सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है एनालिटिकल स्किल्स, अर्थमेटिक स्किल्स, तो उस पर आप अपनी मेहनत करें। वो मेहनत हमने भी आप पे की है लेक्चर्स में। लेक्चर्स के दौरान भी हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे करवाए। क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, नहीं समझ में आएगा, आपको अब अप्लाई करना पड़ेगा अपने आपने माइंड को, तब जाके आप उसके सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। ठीक है। सो ये चीज़ हमने करनी है। आपके लिए क्या क्या टूल सेट्स हैं ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, हैंडआउट की बुक्स हैं, पास पेपर्स की एज अ पेपर भी। तो ये है ना कि पास पेपर के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं, फिर एज अ पूरे पूरे पेपर अटेम्प्ट 6-7 पास पेपर्स आपके पास वहाँ मौजूद हैं। वीकली वेबिनार्स
हम आपके लेंगे, उसमें आप आएँ, अपने क्वेश्चंस पूछें, जब आप लेक्चर्स देखेंगे तो ही आप नेचुरली इस काबिल होंगे, आपको चार चीज़ें समझ में आएंगी, हो सकता है तीन चार ना आए, और आप सब कहेंगे सर मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये वेबिनार यही एवेन्यू है आपके लिए वीकली, जिसमें आप आएँ, अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस अपने तक ना रखें बल्कि पूछें हमसे। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। जो हमने बात की थी कि डू नॉट कीप unanswered questions to yourself, right? Ask questions, right? Don't keep unanswered questions to yourself, right? डिसिप्लिन के साथ देखें। अब अनआंसर्ड क्वेश्चन आए वीकली वेबिनार में, और फिर मॉक्स हम लेते हैं आपके। एक आखिर में ग्रैंड मॉक होता है, उससे पहले भी टॉपिक वाइज मॉक्स होते हैं, दो से तीन मॉक्स हम जरूर लेते हैं। उन मॉक्स को आप जब देखेंगे तभी आपका ऑटोमेटिकली मॉक्स में जब आप अपीयर होंगे आपको पर्सनल अपना फीडबैक मिलेगा एग्जाम का, एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस का। सो दिस इज एज ए स्टूडेंट व्हाट यू नीड टू डू। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे। अब ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, आपके सॉफ्टवेयर पे होता है। सॉफ्टवेयर आपने आई एम श्योर अटेम्प्ट किया होगा डिफरेंट पेपर्स के लिए, नहीं भी किया और आप करेंगे तो सॉफ्टवेयर के आपको पता है कि दो ब्रॉड स्कीम्स हैं। एक आपका वर्ड, जिसे हम रिच टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट एडिटर कह देता हूँ मैं इसे, रिच टेक्स्ट एडिटर। और एक आपकी एक्सेल की फॉर्म की एक स्प्रेडशीट है जिसमें आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो ऊपर आपके पास वर्ड एडिटर है, नीचे स्प्रेडशीट होती है। कंप्यूटेशनल सारी आप स्प्रेडशीट में करते हैं, और सारी कंप्यूटेशन करने के बाद फिर आप यहाँ कॉपी करते हैं। सॉफ्टवेयर के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वो भी हमने एक लेक्चर में पूरे बताए हुए हैं कि कुछ डूज हैं, कुछ इसके डोंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट की तरह ऑपरेट करता है। कुछ स्प्रेडशीट के फंक्शन उसमें नहीं आए, जैसे F2 का फंक्शन नहीं है तो आपको विद इन सेल कोई अमेंडमेंट करनी है तो बार में जाके करनी है। कंट्रोल सी करके हम जब एंटर करते हैं एक्सेल में तो चीज़ पेस्ट हो जाती है, यहाँ कंट्रोल सी करके एंटर करने से नहीं होती, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना पड़ता है तब जाके होती है। लेकिन स्प्रेडशीट के अपने बड़े फ़वाइद हैं ना, कि कंप्यूटेशन आपने करनी है, कंप्यूटेशन आसान हो गई है। पांच रोज हैं, हर रो का टोटल करना है एनपीवी में, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। आपने उठाया, सम का फॉर्मूला लगाया, कॉपी पेस्ट किया, ठक सारा ऐड हो गया, लेस हो गया। आपने डिस्काउंटिंग करनी है, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया, ठक जो है ना आपकी पीवीज निकल आई, एनपीवी आ गई। अब आपने करना क्या है, सारी चीजें करके वर्किंग सारी यहाँ कॉपी होगी। असल आंसर ये है, तो जो वर्किंग आप करेंगे पहले सारी वर्किंग कर ली, फिर उसे ऑर्गेनाइज करके 1 2 3 4 करके आप कॉपी कर लें सारा। ठीक है, फिर आपने जो कमेंट्री लिखनी है वो आप वर्ड में सारी लिख लेंगे, तो योर आंसर विल बी काउंटेड व्हेन इट इज ऑल कॉपीड इनटू योर रिच टेक्स्ट एडिटर। तो आपने स्प्रेडशीट से उठा के वर्ड के एडिटर में अपनी चीज़ें कॉपी करनी है। उस एक्सेल शीट को ऑपरेट करने के कुछ उसूल हैं, कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे वो एक्सेल की तरह ही है, लेकिन कुछ एक्सेल के फीचर्स उसमें ऑपरेट नहीं करते, तो वो हमें पता होने चाहिए। फिर ग्राफ वगैरह बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनता है वो भी हमने सिखाया है कि जी आपका जैसे कैपिटल राशनिंग, मल्टी पीरियड राशनिंग में ग्राफ वगैरह बनाना होता है, वो कैसे बनेगा, वर्किंग्स कैसे करेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर के इस कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे भी किए हैं, पूरे पूरे एक आध पास पेपर भी किए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी काफ़ी सारे किए हैं, और भी हम ऐड करते जा रहे हैं। तो नेचुरली जब आप हमें स्क्रीन पे लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए देखेंगे तो आपकी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, जैसे हम पोर्टफोलियो थ्योरी वगैरह में सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सिंबल्स एज इट इज नहीं लिखते, तो हम सिंबल्स लिखने के बजाय जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन है ST, स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे लिख दिया हमने, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बीटा का बीटा पूरा यूं साइन नहीं बनेगा, तो हमने बी बना के ए लिख दिया, बीटा ये भी बीटा है, तो दैट्स ओके। सो यू डोंट, इफ द सिंबल्स आर नॉट देयर यू कैन यूज दीज बेसिक सिंबल्स फॉर दैट। तो ऐसे है ये सॉफ्टवेयर का यूजेज, जो कि इसमें कुछ थोड़े से इसके डू टोन्स है। जैसे आप चलाते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी फ्लुएंसी आ जाएगी, उतनी आसानी हो जाएगी। मेरे नज़दीक तो ये एक ब्लेसिंग है सॉफ्टवेयर पे एग्जाम, क्योंकि कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली, तो अब हम ऑफिस में सारी कंप्यूटेशंस करते ही स्प्रेडशीट में, पेपर पे कोई करता ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम वो काम करें जो हम एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर के कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अब आपकी रेफरेंस बुक्स ख़त्म हो गई हैं।
उसकी जगह अब आपको फार्मूला शीट दी जाती है। फार्मूलाज आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला शीट है, हमने भी रिव्यू की हुई है। आपको उसको यूज़ करेंगे आप, वो कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला शीट आपको मिल जाएगी। कोई फार्मूला आप भूल गए हैं तो आप उससे रेफर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज अबाउट नम। तो हम रिकैप करें अगर, आज हमने मोटी मोटी क्या बातें डिस्कस की। फर्स्ट क्लास में हमने ये कहा कि हमने सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की, राइट, कि सब्जेक्ट के क्या, सब्जेक्ट कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि MSc 2 के लिए भी ये एक बुनियादी प्री रेक्विजिट है। इस सब्जेक्ट में जो जो हम पढ़ेंगे वही लेवल है, MSc 2 में वही एग्जामिन होता है, बट सिर्फ केस स्टडी फॉर्म में है, जो कि अब एक ही केस स्टडी रह गया है नहीं उसमें। बहरहाल तो BFD इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नॉट ओनली द सब्जेक्ट बट ऑल्सो फॉर द केस स्टडी पेपर। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बुनियादी 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके क्या सिलेबस एरियाज हैं उनका हमने जिक्र किया। क्वेश्चन पेपर पास जो आता है, पास पेपर का एक ओवरऑल ट्रेंड हमने डिस्कस किया। हमने तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास क्या टूल सेट्स अवेलेबल हैं, ये हमने डिस्कस किए। आपको एज ए स्टूडेंट आपसे क्या रिक्वायर्ड है, हमने ये बात भी की। एज ए स्टूडेंट व्हाट आर यू सपोज टू डू। आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको पीरियोडिकली वेबिनार अटेंड करने हैं, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास टीए अवेलेबल है। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। वीकली आपने 8 से 9 घंटे के लेक्चर्स कम से कम देखने हैं, और ढंग से देखने हैं, और ढंग से प्रैक्टिस करनी है। फिर हमने बात की आपने अपनी अर्थमेटिक एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है। फिर हमने थोड़ी सी बात कर ली कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर की। मेरा ख्याल है आज की ओरिएंटेशन के लिए इतना काफ़ी है। इस क्लास को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, आज की ओरिएंटेशन को। नेक्स्ट वेबिनार से फिर हम डिटेल टॉपिक वाइज भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम ये भी करेंगे, जब हम टॉपिक की प्रिपरेशन करें मजीद भी इन डिस्कशंस को हम जब जब ज़रूरत होगी हम लिंक करेंगे, कि हम टॉपिक वाइज प्रिपरेशन फिर कैसे करें, किस टॉपिक पे कितना टाइम स्पेंड करें। वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन मोर डिटेल लेटर ऑन। सो विद दिस, if there are any questions you may ask, and if there are no questions, so I wish you all the best. जी, एक क्वेश्चन एक आया था अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है इसी को, कि सॉफ्टवेयर पे एग्जामिनेशन है, रेफरेंस तो ख़त्म हो गई है, फार्मूला शीट मिलती है, और आपको फिर रीडिंग टाइम मिलता है, फिर आपको 3 घंटे उसी सॉफ्टवेयर में इस पेपर को सॉल्व करना है। और सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस, आपके पास डेमो सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, और एक्सेल में भी आप, और वर्ड पे आप सॉल्व करके भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस एग्ज़ाम इन्वायरमेंट वर्ड और एक्सेल ही की सिमुलेशन है एक्चुअली। सो यस, 8 से 9 घंटे पर वीक आपने लेक्चर्स देखने हैं, और लेक्चर्स ढंग से देखने हैं। एक सवाल और है, लेक्चर्स कैसे अरेंज्ड हैं। मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि ये लेक्चर्स ऐसे हैं कि चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के नीचे टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, टॉपिक के नीचे फिर हर टॉपिक के किसी के 4 लेक्चर्स हैं, किसी के 8 लेक्चर्स हैं, किसी के 3 लेक्चर हैं। तो वो लेक्चर्स की भी फिर लेबलिंग हुई हुई है कि इस लेक्चर में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रैक्टिस कराई गई है, वो पूरे नाम के साथ हैं उसमें। तो प्रॉपर लेबलिंग मौजूद है। तो फिर आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, ना मिले, तो हमसे पूछ लें। आपका टीए मौजूद है, हाशिर है। फिर हमारे पास KNS की तरफ से बाकर है, जो कि आपकी एडमिन, हमारे काउंसलर मौजूद है CFAP के। तो आपको अगर कोई एक्सेस करने में कोई दुश्वारी हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो बाकर से कांटेक्ट करें। सब्जेक्ट वाइज कोई इशू है आपको, तो हाशिर हमारे टीए हैं, उनसे कांटेक्ट करें। तो वी आर अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट, यू हैव टू बी सीरियस टू योर सेल्फ। ठीक है जी। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। वी विल क्लोज टुडेज वेबिनार, एंड वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।